नमस्कार, मैं रूपेश पटेल पार्थ क्लासेस पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हम लोग हरात्मक श्रेणी का अध्ययन करेंगे। हम लोग अभी जो है वो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। सीरीज़ में भी जो आपकी श्रेणियाँ हैं जिनका एक कोई निश्चित क्रम होता है आगे बढ़ने का, जिन्हें हम लोग प्रोग्रेशंस कहते हैं अर्थात श्रेणी कहते हैं। तो हम लोगों ने अभी समांतर श्रेणी और गुणात्मक श्रेणी का अध्ययन किया है। अब हम लोग हरात्मक श्रेणी पर आते हैं, जिसे हार्मोनिक प्रोग्रेशंस भी कहा जाता है। इसको HP भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो HP क्या होती है? बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन ये हायर क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कंपटीशन में इसका विशेष रोल नहीं है, लेकिन फिर भी ये जब श्रेणी में है तो हम इसको पढ़ेंगे। यदि किसी श्रेणी के पदों का व्युत्क्रम इसी क्रम में लिखने पर समांतर श्रेणी में हो तो उसे हरात्मक श्रेणी कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी समांतर श्रेणी होती है, यानी कि AP जो होती है हमारी, उस जो AP को जब हम व्युत्क्रम कर देते हैं तो वो आपकी क्या बन जाती है? हरात्मक श्रेणी बन जाती है। कैसे? अभी देखते हैं हम लोग। जैसे अगर कोई फर्स्ट पद जो है वो A है और उसका जो D जो है वो सर्वांतर है, तो ये जो आपकी सीरीज चलेगी A+D एंड A+2D, इस सीरीज को हम लोग क्या कहेंगे? इस सीरीज को हम लोग समांतर श्रेणी कहेंगे, जिसमें हम लोग एक अचर को कंटिन्यूसली अगले टर्म में जोड़ते जाते हैं। पूर्व टर्म में मतलब अगले टर्म में उसके पूर्व टर्म में एक कंटिन्यूस जो अचर है वो जोड़ते जाते हैं। तो जो सीरीज हमें फाइंड आउट होती है उसको हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। ये हमारी कौन सी होगी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक है। तो अगर हम इसका व्युत्क्रम कर दें तो जो सीरीज हमें फाइंड आउट होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? हार्मोनिक सीरीज कहेंगे। तो ये जो होगी A+D एंड 1 का A+2D एंड 1 का A+3D, तो जो ये सीरीज आपकी फाइंड आउट हुई है इसको हम लोग कहते हैं हार्मोनिक सीरीज, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। अब ये श्रेणी हो गई है क्योंकि इसका एक फिक्स सर्वांतर है, यह एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ रही है सीरीज, ठीक है। तो इस सीरीज को ये जो है वो इसकी जनरल फॉर्म है। क्या है? जनरल इक्वेशन। ये आपका जनरल टर्म है। यहाँ से हम सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझेंगे। क्या होता है बेसिकली? क्या होता है बेसिकली? जो हार्मोनिक सीरीज होती है वो पूरी तरीके से आपकी समांतर श्रेणी पर बेस्ड होती है। जैसे समांतर श्रेणी में आपका nth टर्म क्या होता है? AP में हम इसको एक तुलना के रूप में देखते हैं, ठीक है। जो हमारी समांतर श्रेणी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस AP, उसमें आपका जो nth टर्म होता है A+ का n-1 इंटू में D। तो इसमें जो होता है nth टर्म आपका हार्मोनिक सीरीज में 1 का A+ का n-1 इंटू में D, ठीक है। तो ये इस तरीके से आगे चल रही है सीरीज। आप आगे हम लोग एक और कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके कुछ दूरी और चाल के क्वेश्चन भी बनते हैं। हरात्मक माध्य क्या होता है? देखो, हरात्मक जो माध्य होता है, अगर जैसे सपोज दैट हमने एक नंबर लिया है, ये आपका जो सीरीज़ है ये आपकी हार्मोनिक सीरीज़ है। तो यहाँ पर जो हरात्मक माध्य होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? इनका जो सर्वांतर है वो समान होगा, ठीक है। तो 1 माइनस का A माइनस का 1/H, ठीक, सॉरी उल्टा हो गया ये। 1/H माइनस का 1/A इज इक्वल टू 1 माइनस का V माइनस का 1/H, ठीक है। तो ये जब आप करेंगे तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं इसे 1/A प्लस का 1/B और 2/H इज इक्वल टू A+V/A इंटू में B। और H जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो 2AB/A+B। तो जो ये है आपका H, ये आपका हार्मोनिक मीन हो गया अर्थात हरात्मक माध्य हो गया। तो ये इसको हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। एक बेसिक जो रिलेशन है जो कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य और जो समांतर माध्य है उनके बीच में क्या रिलेशन है। ये आप लोग हेडिंग डाल करके इस पॉइंट को नोट कर लें
कि जो आपका AM होता है वो होता है, यानी जिसको हम लोग समांतर माध्य को हम लोग AM से डिनोट करते हैं। AM होता है A+B/2, जिसमें जो AB हैं वो अपने समांतर सीरीज़ में है या समांतर प्रोग्रेशंस में है, ठीक है। और जो आपका GP होता है, वो सॉरी GM, यानी कि जो गुणात्मक माध्य होता है वो होता है √AB, ठीक है। और जो आपका हरात्मक माध्य होता है HM, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, इसको H से भी, सिंगल H से भी डिनोट करते हैं, तो 2AB अपॉन का A+B। तो इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, जैसे सपोज दैट अगर हम कोई वैल्यू रख लेते हैं, जैसे A को मैंने 4 माना है, ठीक है, और B वैल्यू को मैंने 6 मान लिया है, ठीक है। तो ये AM की वैल्यू क्या निकल कर के आएगी, हम तो AM की जो वैल्यू आएगी निकल करके 6×4=10 यानी कि 5, ठीक है, और 6×4=24 24 यानी कि 4.9 समथिंग, ठीक है, या 8 9 समथिंग। और इधर आप करेंगे 24 टू 48 एंड 10 यानी कि 4.8। कुछ मिस्टेक हुई है, रुको मैं देखता हूँ। कोई मिस्टेक नहीं हुई है, ठीक है। जो ये आपका ये वर्गमूल निकल कर के आएगा, ये 4.89 लगभग निकल कर के आएगा। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा था। तो बाकी अब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से रिलेशन क्या निकल कर के आ रहा है। देखो HM यानी कि जो हरात्मक माध्य है वो सबसे छोटा है, ठीक है। और फिर आपका गुणात्मक माध्य आता है, और सबसे बड़ा आपका होता है क्या, समांतर माध्य AM। तो ये रिलेशन निकल कर के आ रहा है। अगर ये तीनों क्या हो, अगर इक्वल हो, ये साइन भी आप लगा सकते हो, ये किसी किसी एग्ज़ाम में ये साइन भी लगा हुआ आता है, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, इस टाइप का जो साइन होता है वो लगा हुआ आता है। तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। और इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो ये यहाँ से आप लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। और एक बहुत ही अच्छा रिलेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन है। क्या, देखो, ये आपको वैल्यूज़ मैंने दे रखी हैं, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं कि AM को और HM को मल्टीप्लाई करते हैं, जो हरात्मक माध्य और जो आपका समांतर माध्य है उसकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या मिलता है हमें, A+B/2 मल्टीप्लाई 2AB अपॉन का A+B। ये आपका डिवाइड हो गया और 2 से 2 कट गया, ये आपका आता है AB। और AB वैल्यू किसकी है, AB आपकी वैल्यू है GM² की। अगर GM की पावर हम 2 लगा दें और इसकी पावर 2 लगा दें, तो ये जो है वो AB के इक्वल हो जाएगा। तो GM² क्या है, GM² है AB के। तो यहाँ से ये रिलेशन निकल कर के आता है, GM इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AM एंड HM मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लो, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग क्वेश्चन से इसको और अच्छे से समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ पर दिया गया हरात्मक श्रेणी पर जो आधारित प्रश्न है वो हम लोग करने वाले हैं। इसमें ये सीरीज़ दी गई है जो कि हार्मोनिक सीरीज़ है या हरात्मक श्रेणी है। इसमें क्या होता है ना, हरात्मक श्रेणी में मैंने आपको बताया था कि 1 का, वैसे अगर हम इसका व्युत्क्रम कर दें तो वो समांतर श्रेणी में होती है। तो अगर हम इसका व्युत्क्रम करते हैं तो क्या होता है, 9 19 और 29 और 39 इस टाइप से निकल कर के आता है, ठीक है। ये समांतर श्रेणी में हो गया। सबसे पहले हमने इसको समांतर श्रेणी में कन्वर्ट कर लिया। अब आपका ये A क्या है, 9 आ गया, D आपका क्या आ गया, 10 आ गया। D समांतर श्रेणी में मैंने D आपको कैलकुलेट करना बताया था, A2 - A1, A2 ये है और A1 ये है, ठीक है, ये 9 है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, Tn का जो टर्म है समांतर श्रेणी में A प्लस का n-1 इंटू में D, ठीक है। A आपका 9 है एंड प्लस n जो है आपका, n को हम लोग 18वां जो पद हमें फाइंड आउट करना है 18 - 1 एंड D आपकी जो वैल्यू है वो 10 है। अब D आपकी वैल्यू 10 आ जाती है तो 170 और 9 प्लस यानी कि 179 निकल करके आता है। अब चूंकि हमें ये तो समांतर माध्य का 18वां पद निकल करके आया है,
हमें फाइंड क्या करना है, हमें हरात्मक श्रेणी का जो 18वां पद है वो फाइंड आउट करना है। तो हरात्मक श्रेणी का टी एन क्या होता है, 1 अपॉन का ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, तो हरात्मक श्रेणी में ये आपकी आ जाएगी 1 अपॉन का 179। तो ये 18th टर्म है आपका, ये क्या है, 18th टर्म है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वह हरात्मक श्रेणी फाइंड आउट करो, इसका दूसरा पद ये है और सातवां पद जो है वो ये दे रखा है। देखो, अगर दूसरा पद दे रखा है इन्होंने 5/2/5 एंड जो सेवेंथ जो टर्म है आपका वो 4/25 दे रखा है। आपको क्या करना है, आपको इनको, चूंकि मैंने अभी क्या बताया था कि जो हरात्मक श्रेणी होती है वो समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम होती है। किसका, समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस इज कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, तो चूंकि ये आपका सेकंड पद है, ठीक है, ये आपका सेवेंथ है, तो ये अगर हम लोग इसको समांतर श्रेणी में करेंगे तो इसको 5/2 करेंगे और इसको कर देंगे 25/4। पद आपका वही रहेगा, सेकंड और ये सेवेंथ। तो ए प्लस का डी जो है वो निकल करके आता है ये, और सेवेंथ में ए प्लस का 6d, ए प्लस का 6d निकल करके आता है 25/4। ठीक है, ये कहाँ से निकल के आता है, वही ए प्लस का n माइनस 1 इंटू में डी से। चूँकि n की वैल्यू सेवेंथ में हमने क्या रख दी, 7 रख दी, तो 6d हो गया, और यहाँ पर दूसरा था तो 2 रख दिया तो 1d हो गया। ठीक है, इस तरीके से अब हमें क्या वैल्यू ए फाइंड आउट कर लेनी है और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। सबसे पहले हम डी फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशंस दे रखी हैं इन्होंने 5/2 एंड ए प्लस का 6d दैट इज़ 25/4। हम क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं इसको, तो ये आपका ए सब्सट्रैक्ट हो गया, माइनस का 5d बचता है, और 5/2 माइनस का 25/4। ये वही जनरली हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं वही करेंगे। क्या निकल कर के आ रहा है आपको, माइनस का 15/4 आ रहा है, माइनस का 5d, माइनस से हमने इसको हटा दिया 3, यानी कि डी आपको मिल रहा है 3/4। ठीक है, अब आपको डी की जो वैल्यू है वो हम ए प्लस का डी इज इक्वस टू 5/2 दे रखा है, डी की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 3/4 और 5/2 और ए इज इक्वस टू 5/2 माइनस का 3/4, ये आपका निकल करके आता है 10 माइनस का 3/4 दैट इज़ 7/4। ठीक है, तो आपको ए मिला है 7/4। ये दोनों वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं। हमें डी क्या मिला है, डी हमने फाइंड किया है, डी हमारा है 3/4 एंड ए आपको मिला है 7/4। अब आपको हार्मोनिक सीरीज़ फाइंड आउट करनी है। देखो, हार्मोनिक सीरीज़ क्या होती है, समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम होती है। तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हार्मोनिक सीरीज़ उसका हम रेसिप्रोकल निकाल देंगे, हमें हार्मोनिक सीरीज़ प्राप्त हो जाएगी। तो समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है ए एंड ए प्लस का डी, फिर आपका ए प्लस का 2d एंड ए प्लस का 3d, इस टाइप से। ठीक है, तो ए क्या है आपका ए है आपका 7/4 एंड डी जो है आपका होता है 3/4 दैट इज 7/4 प्लस का 3/4। एंड इसी तरीके से इधर 7/4, इसको हम लोग पहले कैलकुलेट कर लें। इसको कैलकुलेट करने पर आपको क्या मिलेगा, 10/4, 10/4 प्लस का 3/4 दैट इज़ 13/4। फिर आप इधर 13/4 प्लस 3/4, ये आपको मिला है 16/4। तो ये सीरीज़ इस तरीके से 7/4, और इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 5/2 एंड इधर 13/4 और इधर 4 मिलेगा पूरा। तो ये सीरीज़ इस तरीके से आगे जा रही है। तो
अब हमें इस सीरीज़ को अगर हम हार्मोनिक श्रेणी में फाइंड आउट करें तो क्या करेंगे? ये क्या है आपकी, ये एपी यानी कि समांतर श्रेणी में है। और एचपी में फाइंड आउट करेंगे तो 1 का एपी होता है। मतलब जो भी समांतर श्रेणी में हो उसका हम व्युत्क्रम निकाल दें तो वो क्या होगा, आपका हरात्मक श्रेणी हो। अब हम लोग एचपी को फाइंड आउट करते हैं, हार्मोनिक सीरीज। तो हमारा 7/4 आया था, हम लोग इसको करेंगे 4/7। ठीक है, 2/5। ठीक है, और इधर होगा आपका जो कि आपका दूसरा पद देखो निकल कर क्या आ रहा है, 4/13। ये आपका तीसरा पद हो गया। और ये 1/4, ये आगे करके एंड सो ऑन तक आगे चलता चला जाएगा। ये आपकी हार्मोनिक सीरीज निकल करके आ गई है। तो ये इस तरीके से हमने इसको समझा है हार्मोनिक सीरीज़ को। मेरे ख्याल से पूरे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। और कल से हम लोग जो हमारा कंपटीशन का सेशन है सीरीज़ में वो समझेंगे, जिसकी मैं आपको एक पीडीएफ भी पहले से दिखा दूं। देखो इस तरीके से मैंने इनको बनाया है, क्रिएट किया है। और बाकी अगर आपको हमारे चैनल्स जो हैं चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो करो, और टेलीग्राम पेज पर जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री में मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाता है। और जो भी कंटेंट हम बढ़ाएंगे उसकी पीडीएफ जो है वो इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। और बाकी हमारे वीडियोस को अच्छा रिस्पांस देने के लिए धन्यवाद। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुभ रात्रि।